जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी अच्छा ही रहे। इसी कामना के साथ मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं राहु के विषय में, क्योंकि राहु 18 साल तक आपके जीवन पर रहता है और उसका देश दुनिया पर आपके जीवन पर अच्छा बुरा प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरह से आप लोग ग्रहों के अनुसार देख ही रहे हो कि हमने बताया था कि कोई नेता अपनी वाणी के अनुसार किसी महिला पर आपत्तिजनक बयान देंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपने देखा ही है कि किस तरह से विजय शाह ने सोफिया कर जो कि कर्नल सोफिया करोसी है उसके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है, जिस जो कि महिला महिला के रूप में अपनी कटु मानसिकता उसने जाहिर की है कि किस तरह से आप किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि वह पहले हमारी भारतीय नारी है। उसने देश का नाम रोशन किया है और उसके प्रति आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोर्ट को बोलना पड़ा उसके खिलाफ कि आप इस पर केस दर्ज कीजिए, क्योंकि यह शर्मनाक बात है कि आप सोफिया कर्नल सोफिया करोसी के खिलाफ इस तरह की वाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेताओं को अपनी वाणी पर, अपनी जबान पर कंट्रोल कर कर बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी का मान सम्मान सबसे बड़ी बात है। वो मुस्लिम है, आप उसके बारे में इस तरह की बातें कहेंगे, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि पहले हमारी इंसानियत पहले आती है, हमारी मानसिकता को हमें बदलना होगा। कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार आप अपना जीवन कहीं ना कहीं इस तरह से व्यतीत करते हुए नजर आते हो, जिस तरह से अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ट्रंप ने जिस तरह से बयान की दर्ज किया है कि अपनी बार बार अपने बयान दर्ज करा रहे हैं और बदल रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता, पहले बोल रहे थे मैंने मध्यस्थता अपनाई भारत और उसके बीच में, अब बोल रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं अपनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन पर राहु का प्रभाव अभी से स्टार्ट हो गया। क्योंकि कोई भी ग्रह है जब वो चेंज होता है तो उसका प्रभाव 14 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। तो उस तरह का प्रभाव उनके जीवन पर अभी से शुरू हो गया है। तो पहले तो हम राहु और केतु के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार कहीं ना कहीं जिस तरह से कहानी हमें बताई गई है या हमारी पौराणिक कथाओं में उसका बखान हुआ है कि जिस तरह से समुद्र मंथन के समय पर अमृत निकला था, और वो अमृत कलश के अनुसार जो हमारे जीवन में शुभता देने वाली चीज़ें हैं वो समुद्र मंथन के समय पर निकली थी, और किस तरह से हम अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं वो समुद्र मंथन के जरिए से जब कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों ने ही मध्यस्थता अपनाई थी कि सुरु और असुरों की मेहनत के अनुसार ही वो अमृत कलश प्राप्त हुआ था। तो दोनों का ही मन था कि हम वो उसमें से वो अमृत पान करें। कहीं ना कहीं जब ईश्वर को पता लगा कि इस तरह से, क्योंकि जब अगर ईश्वर असुर उसको अमृत पान कर लेते हैं तो वो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो जो ईश्वर है वो नहीं चाहते थे कि जो असुर है वो अमर हो। तो कहीं ना कहीं अपने छल से मोहिनी का, विष्णु ने छल से अपने मोहिनी का रूप धारण किया, और इस जितने भी हमारे देवी देवता थे उनको अमृत का पान कराया, और असुरों को कहीं ना कहीं उनको मदिरा का पान कराकर उस तरह भ्रमित कर कर उनको वो चीज़ें दी। लेकिन जो स्वर भानु बहुत ही चालाक किस्म का असुर था, तो उसने जो देवताओं की छल था जो कर रहे थे असुरों के साथ, तो उसने उस चीज़ को भाप लिया था, और उसने उस चीज़ को भापते हुए वो देवताओं की श्रेणी में जाकर बैठ गया चुपके से, और उस अमृत पान को उसने पी लिया। तो वो कहीं ना कहीं अमर हो गया। जब इस बात का देवताओं को पता चला कि एक असुर ने, स्वर भानु ने अमृत पान कर लिया है, तो अपने प्रत्यक्ष रूप में आकर विष्णु जी ने अपना विष्णु चक्कर चलाते हुए उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जो कि
जो उसका सर है वो राहु के रूप में हमें जानने को मिला, और जो नीचे का है वो केतु के रूप में जानने को हमें मिलता है। तो इस तरह से राहु और केतु की उत्पत्ति हुई। तो वो छाया ग्रह होते हुए भी क्योंकि अमर हो गए, तो इस तरह से हमारे जीवन पर उसका, देश दुनिया पर, जीवन पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड पर उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। क्योंकि यह ग्रह 18 साल के लिए अपना विचरण करते हैं और एक राशि पर 18 महीने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर उसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो जिस तरह से आप लोग देख ही रहे हो कि ग्रहों के अनुसार हमारे जीवन में किस तरह से उथल पुथल मची रहती है, तो और इस समय पर तो कुछ खास तौर से ही, क्योंकि अभी जो समय है वो कहीं ना कहीं बदलाव का समय है। राहु कहीं ना कहीं रिसर्च का है, कहीं ना कहीं नए बदलाव को लेकर आता है, मीडिया को लेकर आता है, विदेश जाने का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका जो भी प्रभाव है कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर अच्छा और बुरा, अगर अच्छा प्रभाव है तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं, और बुरा प्रभाव है तो हम कैसे उसके उपाय कर कर हम उन प्रभाव, जो नेगेटिव प्रभाव होने वाले हैं, अगर हम उपाय के, क्योंकि 18,000 का जाप कर कर, क्योंकि अब कलयुग है तो उसके 3 गुना जाप कर कर हम उसके प्रभावों को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से राहु के जो हमारे जीवन पर प्रभाव होने वाले हैं, क्योंकि एक ग्रह के अनुसार ही हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो बाकी 7 ग्रह हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी कुंडली में जो भी ग्रह अच्छे और बुरे बैठे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन चल रहा होता है। क्योंकि पर जो कि एक ग्रह 18 साल तक, आप सोच सकते हो कि 18 साल तक आप एक ग्रह आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाला हो, तो आपका समझो कि किस तरह से कैरियर में उथल पुथल मच सकती है, किस तरह से बदलाव होता है। क्योंकि 18 साल का समय छोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। तो इस तरह से हमारे जीवन पर उसका प्रभाव किस तरह से रहने वाला है, आप लोग उसका प्रभाव देखकर बता सकते हैं। तो जैसे कि अभी 18 मई को जो कि राहु कुंभ की राशि में जाने वाले हैं और केतु है वो सिंह राशि में जाने वाले हैं, तो समझो कि पिता और पुत्र की राशि हो गई। तो कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि होने की वजह से किस तरह से कुंडली पर उसका प्रभाव जाने वाला है, इसका हम आगे विचार करेंगे। और 14 से 18 मई तक आप देखोगे कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह से निर्णय लेगी, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर विरोध करती हुई नजर आएगी, और फिर सरकार उसके जनता के हित के लिए कुछ न कुछ निर्णय लेती हुई नजर आएगी। क्योंकि 23 सूर्य बुध पर शनि की विशेष दृष्टि भी जारी है, तो कुछ न कुछ खास निर्णय लेगी सरकार। इसके इस दिन पर कुछ न कुछ हमें देखने को मिल सकता है, कुछ खास निर्णय आप लोगों के सामने समक्ष आ सकता है 22 मई को। क्योंकि काल सर्प भी आप 22 तारीख को कहीं ना कहीं 22 मई का विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन पर काल सर्प योग बन रहा है और चंद्रमा राहु ग्रहण योग बना रहा है और गुरु चांडाल की युक्ति हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब तीन इस तरह के योग बन रहे हैं, तो उस समय पर कुछ न कुछ 22 और 23 तारीख को कुछ न कुछ हमारे देश दुनिया पर, हमारे जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो पहले तो मन अशांत हो सकता है, क्योंकि मंगल की वजह से कहीं ना कहीं और चंद्रमा की वजह से हमारे मन में कुछ न कुछ उथल पुथल मच सकती है कि हमारा अशांत हो सकता है। तो हमें शांत रहने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं, क्योंकि मन अशांति की वजह से कहीं ना कहीं और मंगल की वजह से आप एक्सीडेंट में ना हो पड़े, तो कहीं ना कहीं इस तरह से अपने आप को सावधानी से बरतते हुए अगर जीवन में चलें, तो कहीं ना कहीं हमारी जो परेशानियां हैं उनसे बच सकते हैं। दूसरा है कि न्याय व्यवस्था को लेकर कुछ न कुछ हमारे सामने कुछ निर्णय आ सकते हैं, जो कि एक लंबे समय तक जो बदलाव करने वाला समय है। तो कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था हमारे सामने देखने को मिल सकती है। पूजा कुछ उम्मीद के साथ, क्योंकि जो केतु है कहीं ना कहीं मोक्ष को लेकर है, तो कहीं ना कहीं वो हमें दिखाई देगा कि किस तरह से हम धर्म को लेकर उसमें हमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे।
राहु कहीं ना कहीं माया है, जिद है, भ्रम है, इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला है, भौतिक शक्तियाँ बढ़ाने वाला है। अगर आप इसके दूसरे भी प्रभाव दे सकते कि अध्यात्म की तरफ हमारी रुचि भी बढ़ाता है कहीं ना कहीं, और विदेश जाने के लिए भी प्रेरित करता है। मीडिया है, टेक्नोलॉजी है और अध्यात्म की तरफ है, तो सामाजिक रूप से प्रभाव आपका बढ़ सकता है इस 18 सालों में। तो क्योंकि राहु कहीं ना कहीं इस तरह का प्लैनेट है जो कि आपके जीवन में अचानक से कोई चीज़ उत्पत्ति कर देता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसने तो कुछ किया ही नहीं है और वो तो अचानक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इस तरह से राहु प्रभाव देता है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है और ज़मीन से उठाकर उसको कहाँ का कहाँ पहुँचा देता है। तो इस तरह से राहु एक इस तरह का प्लैनेट है जो कि अगर उसके अच्छे प्रभाव हैं होते हैं तो वो जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह से छोटे से लेकर बड़ी अचीवमेंट दे देता है जो कि आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम उसको अपने जीवन पे साधते हुए कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव देते हुए अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो बुरा प्रभाव है तो आप चिंता से घिर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से पता लग रहा है कि आप चिंता में घर्षित हो रहे हैं और किसी अनचाही परेशानी में घिरे जा रहे हैं, कई क्योंकि भ्रम पैदा करता है राहु, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह का भ्रम हो सकता है कि जिस तरह से कि आप कोई मकान खरीदने जा रहे हैं तो आप सोचोगे कि किस तरह से मैं इसकी किस्तें चुका पाऊंगा, लोन लूंगा नहीं लूंगा, किस तरह से, क्योंकि एक तरह का माया जाल सा बुन देता है राहु, कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर देता है। अगर हम पूरी अच्छी निष्ठा के साथ कोई भी काम करते हैं तो हमें उसमें शख्सियत और सफलता हासिल होती है। तो हमें पूरी निष्ठा के साथ किसी भी काम में लगेंगे तो राहु हमारी पूरी हेल्प भी करता है। हमें आलस्य नहीं करना है क्योंकि और हमें अगर आपको स्किन प्रॉब्लम हो रही है तो राहु की कुछ बुरे प्रभाव भी इस तरह से आपको सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा डराना मकसद नहीं है, क्योंकि अगर आपको एलर्जी इस समय पर एलर्जी हो रही है तो कहीं ना कहीं आप उसके राहु के प्रभाव में आ रहे हैं, तो जो कि नेगेटिव प्रभाव है। तो इस तरह से अपने जो भी बुरे प्रभाव अगर आपके जीवन में कुछ जो पहले नहीं थे और अभी आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप उनके अपनी कुंडली को कुंडली का विश्लेषण कराकर कहीं ना कहीं उनके उपाय कर कर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में बदलाव लेके आइए ताकि, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस चीज़ से जागरूक हो सके और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आ सके। जय हिंद, जय भारत।